यहाँ पे ये जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है उसका डायग्राम दिखा रखा है। ये जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है इसमें देखो दो आर्म है, ये एक तो ये वाली आर्म है, एक ये वाली आर्म है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, इसका एरिया मान लेते हैं A1, और दूसरी जो आर्म है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है, इसको मान लेते हैं A2। अब अगर मैं इधर से ये जो पिस्टन लगा रखा है, इस पिस्टन को अगर मैं फोर्स अप्लाई करके नीचे की तरफ पुश करूं, इसके ऊपर अगर हम F1 फोर्स अप्लाई करें तो ये क्या करेगा, पिस्टन है ये फ्लूइड के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगा। अब जितना प्रेशर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, इस पॉइंट पे जितना प्रेशर लग रहा होगा उतना ही प्रेशर यहाँ पे भी होना चाहिए, उतना ही प्रेशर यहाँ पे भी होना चाहिए, उतना ही प्रेशर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, हर जगह प्रेशर सेम होना चाहिए। पास्कल्स लॉ यही है कि ग्रेविटी इफेक्ट को तो आप एक बार नेग्लेक्ट कर दो, फिर जो भी आप प्रेशर अप्लाई करते हो किसी भी फ्लूइड के ऊपर वो पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली इंक्रीज होगा। तो इस फोर्स की वजह से यहाँ पे जो प्रेशर डेवलप होगा उसको मान लेते हैं P1। तो यहाँ पे जो प्रेशर है P1 उतना ही प्रेशर इस पॉइंट के ऊपर होगा, यहाँ पे जो प्रेशर है उसको मान लेते हैं P2। ठीक है, तो यहां से इसको आप पिस्टन को नीचे की तरफ पुश करोगे तो यहां से फ्लूइड ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा, मतलब इस पिस्टन के ऊपर फोर्स लग रहा होगा ऊपर की तरफ, इस फोर्स को मान लेते हैं F2। और इस F2 फोर्स की वजह से जो प्रेशर डेवलप होगा उसको हमने क्या बोला, P2 बोला। तो P1 और P2, यहाँ पे जो प्रेशर है उसको P1 बोला, यहाँ पे जो प्रेशर है उसको P2 बोला, और पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग ये दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। सिंपल सा लॉ है। P1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि फोर्स अप्लाई किया है F1, क्रॉस सेक्शनल एरिया है A1। इधर क्या लिखेंगे, P2 की जगह F2 अपॉन A2। जो F2 है वो कैलकुलेट कर लो, F2 इक्वल टू क्या आएगा बताओ, F1 इंटू A2 अपॉन A1। मान लो कि आपने इधर 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, कितना फोर्स अप्लाई किया, 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, और ये वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसकी कंपैरिजन में ये इधर वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये मान लो 10 गुना बड़ा है। A2 क्या है, A2 है 10 टाइम्स देन A1। ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ज्यादा, और ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, कम। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपने इधर फोर्स कितना लगाया, 10 न्यूटन, उधर कितना फोर्स लग रहा होगा इस पिस्टन के ऊपर, तो कैलकुलेट करके देखो, ये आएगा F2 इक्वल टू F1 की वैल्यू 10 ले लो, A2 अपॉन A1 क्या होगा, तो A2 10 टाइम्स है A1 का, तो ये रेशियो आएगा 10, यानी कि आ गया 100 न्यूटन के बराबर। यानी कि आपने इधर फोर्स तो लगाया 10 न्यूटन का, लेकिन उधर वाले पिस्टन पे फोर्स कितना लग रहा होगा, 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा। तो उधर अगर आपने कोई हैवी ऑब्जेक्ट भी रखा हुआ है, कोई हैवी ऑब्जेक्ट भी रखा हुआ है, तो उसको भी आप इजीली लिफ्ट कर सकते हो कम फोर्स अप्लाई करके। आपको फोर्स तो 10 न्यूटन अप्लाई करना पड़ा, लेकिन उधर आउटपुट क्या मिला, 100 न्यूटन मिला, यानी कि फोर्स कम लगा के हम भारी ऑब्जेक्ट को भी क्या कर सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं।